के लेक्चर में हम पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो क्या, द फाउंडर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज फ्रोबेल। इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, फाउंडर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज फ्रोबेल। फ्रोबेल, ठीक है बेटा। फ्रोबेल प्री प्राइमरी एजुकेशन का क्या है बेटा? फाउंडर। इन 1837 का बेटा, 1837 के अंदर ही फाउंडेड a kindergarten school, he founded a kindergarten school। आइए बेटा, he founded a kindergarten school, तो इसने एक किंडरगार्टन स्कूल बनाया एट ब्लैकनबरी जगह का नाम ब्लैकनबरी, ठीक है बेटा। हम कहते हैं बेटा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो फाउंडर है वो है बेटा फ्रोबेल। आइए बेटा, हाँ फ्रोबेल। और 1837 में इसने पहला किंडरगार्टन स्कूल कहां पे बनाया? ब्लैकनबेरी में। हाँ, ब्लैकनबरी। ब्लैकनबरी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं काइंड्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल या टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल। टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल। अब बहुत किस्म के प्री प्राइमरी स्कूल्स पाए जाते हैं। पहला है बेटा जिसको हम कहते हैं किंडरगार्टन स्कूल। क्या है बेटा? किंडरगार्टन स्कूल। आइए बेटा, किंडरगार्टन स्कूल पहला क्या है बेटा? किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल वो स्कूल होता है जिसको बेटा कौन रन करती है? ओरिजिनली रन बाय मिशनरीज। ओरिजिनली रन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ओरिजिनली रन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ओरिजिनली रन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनको बेटा कौन चलाती है? क्रिश्चियन मिशनरीज। आइए बेटा जल्दी से, क्रिश्चियन मिशनरीज। And they are located in big cities. They are located in big cities. They are located in big cities. इनकी लोकेशन बेटा कहां पे होती है? बिग सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब अगर यहाँ पे बच्चों का एडमिशन किया जाता है, यहाँ पे कौन अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं? जो इकोनॉमिकली रिच होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? इकोनॉमिकली रिच मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमी होती है। इकोनॉमिकली क्या होते हैं? रिच। वही अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कर पाते हैं। एंड these schools gave importance to Christianity. These schools gave importance to
Christianity. These schools gave importance to Christianity. ये schools किनको बेटा importance देते हैं? Christianity को. ठीक है बेटा, Christianity. And have English as a medium of instruction. And have English as a medium of instruction. As a medium of instruction. और बेटा ऐसे स्कूल्स में इंग्लिश क्या होती है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मतलब ऐसे स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है बेटा? इंग्लिश. और बेटा इन स्कूल्स का फाउंडर कौन है? फ्रोबेल. किसने इन स्कूल्स को फाउंड किया है? फ्रोबेल वॉज द फाउंडर ऑफ दीज स्कूल्स. ठीक है बेटा, दीज स्कूल्स. बस उसके बाद बेटा दूसरा जिसको हम बोलते हैं नर्सरी स्कूल. दूसरा टाइप किसका बेटा? प्राइमरी एजुकेशन का. हाँ, नर्सरी स्कूल्स. नर्सरी स्कूल्स. ठीक है बेटा, बस नर्सरी स्कूल्स. ठीक है, हम कहते हैं दूसरे किस्म के स्कूल्स, इनको हम कहते हैं नर्सरी स्कूल, जो बेटा किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी एजुकेशन के अंदर. नर्सरी स्कूल्स को किसने स्टार्ट किया? मार्गरेट एमसी मिलन. मार्गरेट एमसी मिलन. मार्गरेट एमसी मिलन. मार्गरेट एमसी मिलन. These schools were originated. These schools were originated in slums. ये स्कूल्स कहां पे बेटा वजूद में आए हैं? स्लम्स में. इन स्कूल्स की लोकेशन क्या है बेटा? स्लम्स. जिस तरह हमने कहा ये बिग सिटीज के अंदर है, ये स्कूल्स कहां पे है बेटा? स्लम्स के अंदर. स्लम एरियाज मतलब बेटा ऐसे एरियाज जहां पे कोई एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज जहां पे कोई प्रॉपर एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है. स्लम एरियाज ऐसी जगह जहां एजुकेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं. स्लम एरियाज. ठीक है बेटा, जिस तरह आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना, कितने ज्यादा लोगों की खिदमत मदर टेरेसा ने की है. ठीक है बेटा, स्लम एरियाज इन वेस्टर्न कंट्रीज. इन वेस्टर्न कंट्रीज. कहां पे बेटा? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर. वेस्टर्न कंट्रीज. स्लम एरियाज इन वेस्टर्न कंट्रीज. यहां पे इन स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई है. एंड बेटा यहां पे किन बच्चों को भेजा जाता है? द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स आर एजुकेटेड in these schools. The children of working mothers. The children of working mothers are educated here. Are educated here. तो बेटा यहां पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं? वो बच्चे जिनकी मदर्स क्या है बेटा? वर्किंग. जो दिन भर काम पे जाती है और बच्चों को कहां भेजती है? नर्सरी स्कूल के अंदर. ठीक है बेटा, दिन भर वो काम पे जाती है, बच्चों को कहां छोड़ती है? नर्सरी स्कूल्स के अंदर. और बेटा हम कहते हैं इंडिया में इन स्कूल्स को बेटा कौन सी फैमिलीज अडॉप्ट करती है या कौन सी फैमिलीज इन स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजती है? ऐसी फैमिलीज जिनका बेटा वर्किंग बैकग्राउंड होता है. क्या होता है बेटा? मतलब वर्किंग बैकग्राउंड इन द सेंस जहां पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जॉब्स के अंदर. जॉब्स के अंदर दोनों पेरेंट्स. इसीलिए हमने कहा यहां पे बेटा कौन से बच्चे पढ़ते हैं? वर्किंग मदर्स के बच्चे यहां पे पढ़ते हैं. और बेटा दे चार्ज हाई फी and provide variety of education. They charge high fee
दे चार्ज हाई फी, ठीक है बेटा, एंड प्रोवाइड वैरायटी ऑफ एजुकेशन। फीस तो ये बहुत देते हैं मगर एजुकेशन भी बहुत सारा देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो इसको हमने क्या कहा बेटा, नर्सरी स्कूल। दूसरा टाइप, पहला टाइप हमने बेटा क्या कहा, अगर साथ साथ उतारोगे बातें नहीं करोगे, बस मोंटेसोरी स्कूल। तीसरा टाइप, हाँ, मोंटेसोरी स्कूल्स। These schools are founded by Maria Montessori. Maria Montessori. These schools are founded by These schools are founded by Maria Montessori. इन स्कूल्स को किन्होंने स्टार्ट किया है, मारिया मोंटेसोरी ने। एंड बेटा their number is very high. These schools have very high number as compared to nursery schools, as compared to kindergarten schools, ठीक है बेटा। हम कहते हैं मोंटेसोरी जो है बेटा स्कूल्स, दे आर वेरी हाई इन नंबर एज कंपेयर टू दीज स्कूल्स। दे आर very high in number. They are very high in number as compared to nursery schools and kindergarten schools, ठीक है बेटा। इनका नंबर बहुत होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्कूल्स यही होते हैं मोंटेसोरी। किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल्स बहुत कम होते हैं। बिकॉज ये स्कूल्स किन के लिए काम करते हैं, दीज स्कूल्स वर्क फॉर द पुअर। These schools can work for the poor, comma abandon, comma adopted and economically weak students, economically weak children। क्यों बेटा ये स्कूल ज्यादा है, क्योंकि हम कहते हैं these schools can work for the poor, abandoned, adopted and economically weak children। ये उन बच्चों के लिए काम करती है जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जो बड़े स्कूल्स अफोर्ड नहीं करते हैं। ये उन स्कूल्स के लिए काम करते हैं जिनमें बेटा एडॉप्टेड चिल्ड्रंस पढ़ते हैं, मतलब जिनको कोई एडॉप्ट करता है, जिनको अपने माँ बाप नहीं अपनाते हैं, फिर लोग उनको एडॉप्ट करते हैं, जो माँ बाप को लगते हैं हमारे लिए बोझ है। एबंडोन मीन्स ऐसे बच्चे जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है बेटा, या इकोनॉमिकली वीक चिल्ड्रन। इसीलिए हम कहते हैं these schools have very cheap in their price। मतलब इन स्कूल्स में क्या है, ये स्कूल्स, these schools are less economical, these schools are less economical, ये स्कूल्स बेटा क्या है, लेस इकोनॉमिकल। ये स्कूल्स बेटा क्या है, लेस इकोनॉमिकल, बहुत ही कम
प्राइस पे बेटा इन स्कूल्स को क्या, उसके बाद बेटा आप देखिए, हम कहते हैं ये स्कूल्स तब थे, ये स्कूल्स तब थे जब आंगनवाड़ी का कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने कल क्या बोला, आंगनवाड़ी बोला ना बेटा, आंगनवाड़ी, या हमने कल क्या बोला, बाल विद्यास, या इसी तरह बाल शिक्षा, बाल शिक्षा सेंटर्स, या इसी तरह बेटा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है बेटा, ECCE। ये चार भी इसके टाइप्स हैं। किसके टाइप्स बेटा, मोंटेसोरी स्कूल्स के बाद हम कहते हैं ये चार भी इसी के टाइप्स हैं, मगर ये डेवलप्ड अभी, आपको मालूम है हमारी आंगनवाड़ीज में खाली बच्चे जाते हैं क्या करने के लिए, दाल अन्न खतर, बिस्कुट अन्न खतर, तक परनावा वरनावान, वो बेटा वहां क्यों जाते हैं, हमें दाल मिलेगी, हमें बिस्कुट मिलेगा, ठीक है बेटा, या अस मिले तहर, अस मेरे हलव, ठीक है बेटा, पढ़ाई के लिए वो वहां नहीं जाते हैं। मैं वही बेटा आपको बोल रहा हूं। उसके बाद बस, उसके बाद देखिए बेटा, हम कहते हैं बाल विद्यास, ठीक है बेटा, हम कहते हैं बाल विद्यास भी उतने डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड बेटा अभी यही 3 फॉर्म्स है, एक तो किंडरगार्टन, दूसरा बेटा मोंटेसोरी स्कूल, ठीक है बेटा, हम कहते हैं यही, और नर्सरी स्कूल, यही 3 डेवलप्ड है। इसीलिए बेटा याद रखना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, इन 3 को आप इजीली डिफाइन कीजिएगा, और इनके खाली क्या लिखिएगा, नाम, क्योंकि बेटा ये उतने फेमस नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में कब अच्छी तरह से स्टार्ट हुई, कब डेवलप हुई, 1952, कब बेटा, आजादी के बाद, कब, 5 साल, 1947 में बेटा आजादी मिली, ठीक है बेटा। हम कहते हैं इंडिया के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन पहली बार डेवलप्ड फॉर्म में कब आई, 1952, कब बेटा, 1952। आजादी कब मिली इंडिया को, 1947, तो आजादी के बाद कब, 5 साल, आजादी के बाद कब बेटा, 5 साल। और बेटा हम कहते हैं तब का रिकॉर्ड है 330 नर्सरी स्कूल्स, कितने बेटा, कितने बेटा, 330, मतलब 1952 के बाद इंडिया में कितने नर्सरी स्कूल्स बनाए गए, 330 नर्सरी स्कूल्स, ठीक है बेटा। और बेटा हम कहते हैं ये एवरी ईयर, ये बेटा एवरी ईयर इंक्रीज होते थे, और 800 इनका नंबर पहुंचा, कब, 1957 में, कब बेटा, इनका नंबर 800 पहुंचा, कब, पहले कितने थे, 330, हाँ 800, ठीक है बेटा, 800 इनका नंबर पहुंचा, कब, 1957 के अंदर। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या, अप्रोक्सीमेटली 150 schools, approximately 150 schools added each year, added इस नर्सरी स्कूल के नंबर को हर साल कितना और ऐड होता था, अप्रोक्सीमेटली 150 schools added every year, किसको बेटा, नर्सरी स्कूल को इंडिया में। एंड बेटा उसके बाद हम कहते हैं इंडिया में बेटा 3 किस्म के स्कूल चलाए गए, छोड़िए इन 4 को, कौन कौन से स्कूल चलाए गए, नर्सरी स्कूल्स, मोंटेसोरी स्कूल्स, ठीक है बेटा, किंडरगार्टन स्कूल्स, और इन्होंने ही बेटा क्या दिया, इन्होंने ही बेटा प्री प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में दी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एक कमीशन पास हुआ जिसको हम कहते हैं सर्जेंट रिपोर्ट, SARGENT, सर्जेंट रिपोर्ट, सर्जेंट रिपोर्ट।
सर्जेंट रिपोर्ट कब ये पास हुई बेटा? 1944 में। कब बेटा ये पास हुआ था? 1944 में। जिसने बेटा क्या स्ट्रेस दिया था? देयर आर ए लॉट ऑफ मेरिट्स टू नर्सरी स्कूल्स। देयर आर a lot of merits in nursery schools। ये जो नर्सरी स्कूल्स है इनमें बहुत ज्यादा मेरिट्स है। जब हम बच्चों को वहां पे पढ़ाते हैं बच्चे पूरी तरह से डेवलप होते हैं फॉर प्राइमरी एजुकेशन। बच्चे पूरी तरह से डेवलप होते हैं किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और बेटा इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने क्या काम किया? गवर्नमेंट हैज इंटरेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्सरी स्कूल्स। इस रिपोर्ट ने क्या किया? इस रिपोर्ट ने इट कैन क्रिएट इंटरेस्ट, इट कैन क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ नर्सरी स्कूल्स in the eyes of government and government starts the development of these schools। गवर्नमेंट स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्कूल्स। गवर्नमेंट ने इन स्कूल्स की क्या स्टार्ट की बेटा? डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने अब इन स्कूल्स की क्या स्टार्ट की बेटा? डेवलपमेंट स्टार्ट की।